अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुर्रल ज़ुरान के एपिसोड 10 में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि कई कबीले के सरदारी खेमे में अलाउद्दीन साहब और मालून खातून उस्मान साहब के पास मौजूद होते हैं। अलाउद्दीन उस्मान साहब को कुछ खिला रहे होते हैं। मालून खातून कहती हैं आपको शफा मिले हजूर, और फिर कहती हैं अल्लाह के हुक्म से अब आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे होंगे, है ना हजूर। उस्मान साहब जवाब देते हैं मैं ठीक हूँ खातून, सलामत रहो। इसी दौरान बाहर दरवाजे पर ड्रम बजने की आवाज आती है। जरकुताई साहब घोड़े पर सवार परेशानी की हालत में कबीले में दाखिल होते हैं। कासिम और सलमान भी इन्हें देख कर इनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। जरकुताई घोड़े से उतरता है तो आईकुर्त इनसे कहता है जरकुताई साहब इंशाल्लाह आप अच्छी खबर लेकर आए होंगे। जरकुताई परेशानी के साथ आईकुर्त को कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है सबसे पहले उस्मान साहब को सुनने की जरूरत है, और वो सरदारी खेमे की तरफ रवाना हो जाते हैं। आईकुर्त परेशान हो जाता है जबकि कासिम और सलमान भी परेशान होते हैं। खेमे में दाखिल होने के लिए जरकुताई इजाजत मांगते हैं और इजाजत मिलते ही दाखिल होते हैं। उस्मान साहब इन्हें देख कर कहते हैं जरकुताई मेरे प्यारे जरकुताई तुम खुशखबरी लाओगे इंशाल्लाह, क्या हम जंग जीत गए हैं। जरकुताई घुटनों के बल बैठ जाता है और बताता है दुश्मन तादाद में हमसे ज्यादा था हुजूर, हमने जमीनी हालात को अपने हक में मोड़ने की कोशिश की, इस वादी का रास्ता भी बंद कर दिया जहाँ से काफिर भाग सकते थे, लेकिन उस्मान साहब पूछते हैं लेकिन क्या जरकुताई। जरकुताई कहता है एक तूफान सा टूट पड़ा, दुश्मन पूरी रफ्तार से हम पर हमलावर हुआ, मैंने सोचा अब सब खत्म है। नाजरीन अब जरकुताई वो मंजर बयान करते हैं जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। उरान साहब अपने सिपाहियों के हमरा हेक्टर की फौज के सामने मौजूद थे। हेक्टर जैसे ही अपनी फौज को इशारा करता है तो इसकी फौज घोड़ों पर तेजी से उरान साहब की तरफ भागते हैं। उरान साहब भी अपने सिपाहियों को इशारा करते हैं। दो कायद सिपाही जो साइड पर मौजूद थे एक मिशन के जरिए रस्सी दूसरी तरफ मारते हैं। हेक्टर की फौज इसी रस्सी से टकराती है, घोड़े गिरते हैं और पीछे आने वाले सब एक दूसरे पर गिर पड़ते हैं। हेक्टर गुस्से में कहता है लानत हो। इसके बाद उरान साहब और इनके जहांबाज सिपाही घोड़ों से उतरते हैं। हेक्टर फ्लादियुस और आरमागेडोन से कहता है तुम दाएं और बाएं पहाड़ों पर कब्जा करो, चलो मेरे साथ लड़ो, और वो खुद नीचे उतरता है जबकि फ्लादियुस और आरमागेडोन दाएं बाएं रवाना हो जाते हैं। हेक्टर अपनी फौज को हुक्म देता है हमला करो, तो इसके सिपाही उरान की तरफ भागते हैं। इस दौरान एक काई सिपाही तीर पर आग लगाकर छोड़ता है। वो तीर जमीन पर पड़े तेल पर लगता है, आग भड़क उठती है और आग में बहुत से दुश्मन जलने लगते हैं। उरान साहब कहते हैं शाबाश सिपाहियों, बुरसा के लिए हमारे शहीदों के लिए शाबाश चलो। उरान और बाकी काई सिपाही हेक्टर और इसकी फौज की तरफ भागते हैं। दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे पर हमला आवर हो जाते हैं। उरान साहब हेक्टर से बराह रास्त लड़ते हैं। थोड़ी देर तक दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला जारी रहता है। लड़ते लड़ते उरान बड़ी चालाकी से हेक्टर का खंजर छीन लेता है। जब हेक्टर तलवार से हमला करता है तो उरान घूमकर इसी का खंजर इसके जिस्म में घोंप देता है और इसे धक्का देता है। हेक्टर अपने जिस्म से निकलते खून को देखता है लेकिन इसे कुछ नहीं होता और वो खंजर खुद निकाल लेता है। इसी दौरान उरान साहब हेक्टर के सिपाहियों से लड़ते हैं और बहुत से को कत्ल करते हैं। हेक्टर भी कई सिपाहियों को शहीद करता है। जरकुताई ये सब उस्मान साहब को सुनाते हुए कहते हैं वो ऐसे पलट कर हमला कर रहे थे जैसे बाज शिकार को पंजों में पकड़ कर निकाल रहा हो। बाएं जानिब शहनशाह साहब और ओची साहब मौजूद थे, वहाँ भी तूफान उठता है। हमें दिखाया जाता है कि आरमागेदोन अपने सिपाहियों समेत बाईं पहाड़ी की तरफ आ रहा था जहाँ शहनशाह और ओची अपने सिपाहियों के साथ इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आरमागेदोन करीब आता है शहनशाह साहब और सिपाही तीरों की बारिश कर देते हैं। बहुत से दुश्मन मारे जाते हैं। आरमागेदोन कहता है आगे बढ़ो। शहनशाह साहब भी आगे बढ़ते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। जरकुताई बताते हैं दाएं जाने बुरान साहब थे, दुश्मन ने दाएं तरफ रुख किया तो वहाँ बुरान और इनके सिपाही मौजूद थे। हमें मंजर दिखाया जाता है कि बुरान पहाड़ी पर अपने सिपाहियों के साथ हैं। वो कहते हैं पत्थर नीचे गिराओ। सिपाही बड़े बड़े पत्थर धकेल देते हैं। नीचे आने वाले दुश्मन पत्थर तले फिसल जाते हैं और बहुत से मारे जाते हैं। बुरान कहते हैं किसी को जिंदा मत छोड़ना। फ्लादियुस भी पीछे होता है, लड़ाई जारी रहती है। बुरान साहब हर दुश्मन को मारते चले जाते हैं और नारा लगाते हैं सर एक तरफ होना चाहिए और जिस्म दूसरी तरफ, अल्लाह अकबर। इधर शामिल अपना कुल्हाड़ो और तलवार चलाते हुए दुश्मन पर क़यामत ढा रहे होते हैं। तैमूर बोगा भी कुल्हाड़े से दुश्मनों को काटते चले जा रहे होते हैं। फ्लादियुस और बुरान की तलवारें एक दूसरे से टकरा रही होती हैं। बुरान कहते हैं तुम एक बाइज्जत आदमी हो फ्लादियुस, बिल्कुल अपने बाप की तरह। वो हाथ बढ़ाते हैं लेकिन फ्लादियुस हाथ नहीं मिलाता और कहता है अब से तुम्हारा काम है, मैं एहतियातन मंजर आम से गायब हो रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। बुरान अपने सिपाहियों से कहते हैं शाबाश सिपाहियों, अभी खत्म करने को बहुत से कुत्ते बाकी हैं। सिपाही नारे लगाते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जरकुताई खुलासा करते हैं मुख्तसर हजूर हेक्टर की फौज तबाह बर्बाद हो गई। ये सुनकर उस्मान साहब, अलाउद्दीन और मालून खातून खुश हो जाते हैं। कासिम और सलमान भी दरवाजा खोल कर सुनते हैं। कासिम पूछता है इसके बाद क्या हुआ। उस्मान साहब कहते हैं मेरे पोते ठीक कह रहे हैं, बताओ जरकुताई। जरकुताई कहते हैं इसके बाद बहुत कुछ हुआ। हमें दिखाया जाता है कि बुरान अभी भी दुश्मनों पर क़यामत ढा रहे होते हैं। हेक्टर जख्मी हो चुका होता है। वो घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भागता है। उरान इसे भागते हुए देखते हैं तो फौरन घोड़ा दौड़ा देते हैं और पीछा करते हैं। इधर शहनशाह साहब आरमागेदोन को जमीन पर गिरा देते हैं और इस पर बैठकर इसे मुक्के और घूंसों से मार रहे होते हैं और कहते हैं मौत तुम्हारे लिए निजात है, तुम्हारे लिए मुझसे कोई निजात नहीं। इसी जगह पे एपिसोड का इख्तिताम होता है।
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔